जी नमस्कार, मैं योगेश कुमार तिवारी, ट्राई सिटी एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ बेमेतरा। आज हम पहुँचे हैं कृषि उपज मंडी बेरला में, और यहाँ पर देवांगा जी और कुंभकार जी के साथ में दुबे जी और चौहान जी भी हैं। किसान भी हमारे साथ उपस्थित हैं। दलहन और तिलहन के बारे में जानकारी लेंगे और फसल बीमा का किस प्रकार से शासन ने लाभ देने की कोशिश की है किसानों को, जिन्होंने सहयोग किया है गर्मी फसल में दलहन और तिलहन लेने का निर्णय जो शासन के द्वारा आदेश आया था उसमें इन्होंने सहयोग किया है। और आज हम देख सकते हैं कि सभी किसान यहाँ पर अपनी दलहन और तिलहन को लेकर पहुँचे हुए हैं, जिसका यहाँ पर कांटा भी चल रहा है, मॉइस्चर चेकिंग भी हुई है और किसानों के बारे में जानकारी भी हम देंगे कि वो इस फैसले से संतुष्ट है या नहीं। देवांगन जी से चर्चा करेंगे। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम देवांगन है, कृषि विभाग से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी बेरला। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि कृषि उपज मंडी बेरला में बहुत से किसान आए हुए हैं अपने चने की उपज को बेचने के लिए, जो कि पिछले बार बहुत ज़्यादा मात्रा में धान का उत्पादन किया गया था, जिससे वाटर क्राइसिस, वाटर लेवल डाउन हो रहा था। इस बार हमने और विभाग और किसानों के द्वारा प्रचार प्रसार करते हुए इस बार दलहन तिलहन का फसल लिया गया, जिसको देखते हुए, क्योंकि पहले पुरानी समय में ऐसा होता था कि इसमें समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होती थी, इस वजह से किसान भटक जाते थे और उनका सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता था। इस वजह से राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस बार दलहन तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य में देने का कार्यक्रम चालू किया है। इस स्कीम योजना का नाम है PM आशा योजना। प्रधानमंत्री आशा योजना अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत आज दलहन तिलहन योजनाओं में दलहन तिलहन फसलों को खरीदा जा रहा है, जो कि समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है, जो मार्केट रेट से काफ़ी अच्छा दाम दे रही है। 1 एकड़ में कितना लेने का निश्चित किया गया है और क्या रेट देना चाहते हैं? इसमें ऐसा है कि सभी फसलों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित है। चना में अभी 1 एकड़ में 6 कुंटल का है जी, सरसों में 5 कुंटल का उत्पादन का है, और अरहर फसल में 3 कुंटल का लेने का उपज निर्धारित किया गया है। निर्धारित मूल्य क्या है? इसका चना का भी वर्तमान समर्थन मूल्य 5800 रुपये है, और बाकी मार्केट में देखेंगे तो 5000 या उसके आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस किसानों को समर्थन मूल्य के माध्यम से मिल रहा है। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि जो समय सीमा को लेकर है या जो नया फॉर्मेट आया है जो पटवारी और आरईओ के द्वारा होना है, उसमें क्या जानकारी देना चाहेंगे? बताइए। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी पिछले समय जो अपना समृद्धि पोर्टल और एकीकृत पोर्टल जो कि PM आशा योजना अंतर्गत आता है, इसमें सभी किसानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन पहले अभी 31 जो मार्च है वो अंतिम दिवस था, जिसमें सभी का पंजीयन हो चुका था, लेकिन फिर भी बहुत मतलब कुछ मात्रा में किसान वंचित रह गए। तो जिन किसान भाइयों को अभी नया अपना नवीन पंजीयन कराना है, वो अभी 20 अप्रैल तक अपना पंजीयन संबंधित समिति में करा सकते हैं। वो है एकीकृत पोर्टल में, सॉरी समृद्धि पोर्टल में, क्योंकि डायरेक्ट समृद्धि पोर्टल में एंट्री होगा तो फिर उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, 20 अप्रैल PM आशा योजना अंतर्गत का पंजीयन का कराने का आखिरी अंतिम दिवस है। और इसी संबंध में और एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो फॉर्मेट जो भरना है किसानों को वो दिखा देंगे प्लीज। बता रहा हूँ। इसमें जैसे कुछ किसानों का क्या हुआ था, गिरदावली में कुछ किसानों का नाम छूट गया था, जिस वजह से ये समृद्धि पोर्टल में एंट्री तो हुई, लेकिन DCS मतलब डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत गिरदावली में नाम नहीं दिखा था जी। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये अभी राज्य शासन के द्वारा फॉर्मेट निर्धारित किया गया है। तो ये किसान जिसका DCS या गिरदावली में उनके खसरे नंबर में उनका फसल छूट गया है, वो संबंधित पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करेंगे और उसमें निरीक्षण करवाकर उन दोनों का साइन लेके अपना समिति में जमा करेंगे, और उसके पश्चात तत्काल समिति में पंजीयन हो जाएगा। किनका साइन लगेगा इस आवेदन में? संबंधित ग्राम के हल्का पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होगा। हाँ, और आरईओ वगैरह का भी है? हाँ, वही ग्रामीण कृषि विस्तार अच्छा जी, आरईओ जी जी ठीक। दोनों का साइन होगा। हाँ। समिति में यहाँ जमा करेंगे, उसके आधार पर कितने दिन के अंदर ये जो किसान यहाँ पर अपने फसल जैसे दलहन तिलहन लेके आ रहे हैं, कितने दिन के अंदर उनका भुगतान हो जा रहा है? ये इसकी प्रक्रिया ये तो हफ्ते भर में होने की बताया गया है, लेकिन अभी क्या शुरुआती दौर पे है। तो यहाँ से फिर जो भंडारण होता है, उपार्जन के बाद समिति में रखा जाता है, उसके कुछ दिवस पश्चात
जैसे यहाँ से अपन कहाँ रखे राखी जोबा में उनका भंडारण करने का है। उसके बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर आते हैं वो एक बार फिर से इनका चेक करते हैं। उनकी बोरी में एक स्कैनर लगा रहता है जो गार्ड के माध्यम से उसको स्कैन करके देखते हैं। यदि ओके रहा तो फिर वो राज्य शासन को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके पश्चात 1 या 2 दिन के बाद संबंधित किसान के खाते में ये जो दलहन तिलहन ले रहे हैं उसमें मॉइस्चर आप कितना लेना है? 14% का इसमें लिमिट रखा गया है जी यदि कोई किसान लेकर आता है 15, 16, 17 उसको एक ही हिदायत देते हैं कि थोड़ा सा घर में 2-4 दिन और सुखा ले उसके बाद फिर लेके आ जाए तो खरीदी कोई नहीं करें।